वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, और पाकिस्तान है जहां पर आला पाए के क्रिकेटर्स पैदा किए, वहां पर इंजमाम उल हक का नाम भी रहती दुनिया तक रोशन रहेगा। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज, दुनिया के जाने माने कहना चाहिए मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज इंजमाम उल हक, जिन्होंने बहुत सर्व किया पाकिस्तान को। Yes, of course, he's one of the best batsmen in the history of cricket, no doubt about that. Such a classy player he was. और इस वक्त वो यहाँ पर मौजूद हैं और अपने परस्तारों के लिए बिल्कुल एक मौका जरूर है दिया उन्होंने, जो यहाँ पर मैच देख सकते हैं, उनको लाइव देख सकते हैं। इंजमाम उल हक 7.74 रन पर ओवर के हिसाब से रन बना रखे हैं अभी तक वर्ल्ड 11 ने। अभी अभी इफ्तिताई बल्लेबाज डॉक्टर नुमान नियाज आउट होकर डग आउट में वापस, और उनसे कबल साउंड दे सकता, लेकिन वो ग्लव्स का साउंड था। इंजमाम उल हक ने अपने बाजू थोड़े से खोले और आते साथ जो कवर पे ये बॉल था ऑफ साइड पे, इसको ड्राइव करने गए थे, और लगता है यही है कि कुछ ना कुछ इस बॉल पे हमारे व्यूअर्स को देखने को मिलेगा। बड़ा ही अच्छा इस बॉल को खेले, और वही स्टाइल जो कुछ अर्सा पहले था, जिस वक्त वो 2007 के वर्ल्ड कप में जब आयरलैंड से पाकिस्तान हारी, फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने अपना आखिरी मैच खेला और 36 रन अपनी इनिंग्स में आखिरी में बनाए। सलीम यूसुफ 87 के वर्ल्ड कप के वेस्ट इंडीज के मैच के हीरो, जब अब्दुल कादिर ने भी बहुत उम्दा बैटिंग की थी। Here we go, straight down the ground, बड़ा खूबसूरत स्ट्रोक, 4 रन। और एजाज मुझे याद आते हैं 90 हेवर्ट साउथ अफ्रीका के, जब इनको उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव मारा टोनी क्रेग का, ओह ही would have killed him। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होने लगा था, और सलीम यूसुफ बाल बचे, नीचे हुए, झुके और दूसरी जानिब 4 रन हासिल किए। और देखिए क्या टाइमिंग थी बॉल की, इतनी गोली की मानिंद बॉल जो है वो बाउंड्री लाइन की जानिब गई। अजमत तो स्वीप करना चाहते थे लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल। इंजमाम उल हक ने वो 90 हेवर्ट को जो ड्राइव मारा था, वो तो एकदम से दिल हल्क में आ जाता है उसको देखकर अब भी। और हेवर्ट जो थे उन्होंने बताया कि ओह मैन गॉड किस तरह मैं बचा, और फास्ट बॉलर को बैक फुट पे जो कट मारते थे, और लेट कट स्पिनर्स को विकेट कीपर के बराबर से, बहुत क्या क्या याद करें इंजमाम उल हक का। मुल्तान का 2003 का टेस्ट मैच जिसका मैंने रहा ये बॉल, विकेट कीपर भी सरप्राइज हुए। सलीम यूसुफ स्ट्राइक पर, पाकिस्तान के फॉर्मर विकेट कीपर, और इस मरतबा अंडर एज लगा, 1 रन सलीम यूसुफ ने हासिल किया। बड़े जॉली करेक्टर हैं सलीम यूसुफ, और क्योंकि हमारे कमेंट्री पैनल का भी हिस्सा है जो इवेंट खेला जा रहा है नेशनल T20 कप, तो बड़े महसूस होता हूँ मैं इनके साथ, तो वेरी नाइस और बहुत ही अच्छे क्रिकेटर। यकीनी तौर पे जितनी तारीफ करें सलीम यूसुफ की भी कम है जी, और बहुत सी इंफॉर्मेशन इन लेजेंड से मिलती हैं। इस दफा बहुत ही खूबसूरत अंदाज में खेले, बहुत ही उम्दा 4 रन मिले, और अभी भी आप देखें इंजमाम उल हक की जो शॉट्स हैं, उनमें जो कहना चाहिए ग्लिम्पसेस है या फिर जो उनका एक्शन है, वो याद दिलाता है कि कितने पाए के ये बल्लेबाज थे, कि आज भी जो उनकी टाइमिंग है वो कितनी खूबसूरत है। वो तो देखें ना कि क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्परेरी, भले कुछ भी हो, लेकिन जो वो खेल चुके हैं, जो उनको आदतें पड़ चुकी है, वो तो नहीं जाएंगी ना। जब भी वो खेलेंगे उनका अंदाज और स्टाइल वही रहेगा, तो इसमें कोई शक नहीं है। एजाज टेक्निकली बहुत उम्दा और स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी थे इंजमाम। एक जरा सी जो थी कि कभी कभी बॉल पे जरा स्लो आते थे, वरना उनकी टेक्निक, उनका अंदाज, बॉल पे आकर खेलना, ओ माय गॉड बहुत जबरदस्त खेलते थे इंजमाम उल हक। हॉबार्ट में ऑस्ट्रेलिया में भी सेंचुरी कर चुके हैं, तो मुझे चीजें याद आती जा रही हैं, तो मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। और यकीनन नए ओवर का आगाज, सलीम यूसुफ ने ऑफसाइड में गेंद को प्लेस किया और सिंगल हासिल किया, इंजमाम को स्ट्राइक दी। सलीम यूसुफ के अलावा राशिद लतीफ अभी यहाँ मौजूद हैं, एक और बड़े उम्दा विकेट कीपर, जिन्होंने 37 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इंजमाम उल हक ने टेस्ट मैचेस में 25 सेंचुरियां स्कोर की, सिर्फ यूनुस खान उनको बीट कर पाए हैं, जो कि इस वक्त मोस्ट सेंचुरी गेटर है पाकिस्तान के। मोहम्मद यूसुफ की 24 टेस्ट सेंचुरियां और मियांदाद की 23। इंजमाम ने इस मरतबा स्कोर और विकेट गेंद को ड्राइव किया मगर सीधा फील्डर के पास। जी हाँ, जो पार्टनरशिप
लगी थी वर्ल्ड स्टार की जानिब से डॉक्टर नुमान और साइंस के दरमियान। उसने एक प्लेटफॉर्म दिया। उसके बाद अब 1900 ओवर है और ये दोनों इस वक्त अच्छी बैटिंग करें और इंतजाम के दिमाग में जरूर है कि कोई बड़ी हिट लगाई जाए ताकि इन आखिरी जो चंद बॉलें बाकी हैं ओवर्स की रन रेट को बेहतर किया जाए। 19वां ओवर जारी है, अभी भी बहुत से स्टार खिलाड़ी बाकी हैं इनकी बैटिंग में। और हमारे प्रोड्यूसर अगर हमें डगआउट दिखा सकें वर्ल्ड स्टार का, क्योंकि वहां पे मैं समझता हूँ कि कर्टली अम्ब्रोज भी होंगे और हमारे व्यूवर्स देखना चाहेंगे। ये देखें एज की, हाँ बाहर निकले, थिकिश आउटर एज, थर्ड मैन से बाहर 4 रन। स्लिप छोड़ी है, स्लिप लग गई। जी हाँ, बहुत ही उम्दा कदमों का इस्तेमाल किया सलीम यूसुफ ने और यहाँ पर उनको रिवार्ड मिला 4 रन की सूरत में। देखिए एक कदम बाहर निकाला, गो के स्लिप वहां पर होती तो कुछ रिजल्ट और होता, लेकिन यहाँ पर जो बॉल है वो थर्ड मैन की जानिब 4 रन के लिए गई। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत एंगल। सलीम यूसुफ अब स्टेप्स आउट करते हुए, क्योंकि उनका आइडिया है कि इसके बाद सिर्फ एक ओवर का खेल बाकी रह गया है। बैकफुट पे गए मगर प्रॉपरली गेंद को टाइम नहीं कर सके सलीम यूसुफ और कोई रन नहीं बना। वैसे क्या ही अच्छा होगा कि आखिरी 6 जो बॉलें हैं आखिरी ओवर की वो इंतजाम खेलें और ऑन साइड ऑफ साइड जो खूबसूरत शॉट्स हैं वो देखने को मिले। सलीम को चाहिए कि इस बॉल पे ट्राई करें। कवर्स में गेंद गई, एक और डॉट बॉल। 19 ओवर का खेल मुकम्मल। वर्ल्ड स्टार 11 137 पे 1। और जब इन लोगों का जिक्र हो रहा है तो मैं ये भी जिक्र करना चाहूंगा कि जब 94 में इंजमाम ने कराची में 1 विकेट से मैच जितवाया था 50 से जायद की पार्टनरशिप करके, पिंडी में सेकंड टेस्ट मैच खेला गया था उस सीरीज का, और वहां पर सलीम मलिक ने 237 रन की एक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली थी और डेमिन फ्लेमिंग जो कि ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर थे उन्होंने हैट्रिक की थी और बड़ी अच्छी यादें हैं। हाँ, ये भी मशहूर था इंतजाम के बारे में, एजाज के थोड़े लेजी थे और कभी कभार इवन ड्रेसिंग रूम में आराम के साथ सोए होते थे, फिर इनको कहा जाता था कि भाई 2 आउट हो गए, 1 आउट हो गया, चलें। जस्ट टू मेक इट जस्ट स्पाइसी कमेंट्री को मैं इनकी चीजें आपसे शेयर कर रहा हूँ। बैकफुट पे जाकर खेले और गेंद गई विकेट कीपर के पास। बल्ले से लग सकता है। तो उस दौर में एजाज अहमद भी बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे और एजाज अहमद ने, मुझे याद है 99 में पर्थ में 116 रन की इनिंग्स खेली वॉका में, जो कि आसान नहीं थी। तो जब ऑस्ट्रेलिया, जब मार्क टेलर ने 334 इस सीरीज में किए पेशावर में, वहां एजाज अहमद ने बैक टू बैक 100 किए, सेंचुरियां स्कोर की 155 और 126। 1996 में एजाज अहमद ने हेडिंगले पे सेंचुरी की, इंजमाम ने लॉर्ड्स पे सेंचुरी की, सलीम मलिक ने ओवल में सेंचुरी की, मोइन ने हेडिंगले में सेंचुरी की। क्योंकि आज इंजमाम खेल रहे हैं तो मुझे वो दौर याद आ रहा है। और शेखुपुरा में अगर एजाज आपको याद है, वसीम अकरम बैटिंग करने लगे और करते ही रहे, 257 रन उन्होंने बना दिए। जी उनके साथ सकलैन मुश्ताक थे जिन्होंने पार्टनरशिप जो है वो कायम की। हाँ, 2005 में जब इंडिया आई यहाँ तो इंजमाम कैप्टन थे और कराची में 349 जब इंडिया ने किए तो पाकिस्तान ने तकरीबन उसे चेज कर लिया था और 344 पाकिस्तान ने किए और इंजमाम उल हक ने जो है वो सेंचुरी स्कोर की थी उस मैच में। मोहम्मद यूसुफ ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की थी। इंजमाम ने बड़े लंबे लंबे छक्के लगाए थे उस मुकाबले में और सचिन तेंदुलकर ने एक बहुत उम्दा कैच पकड़ लिया था बाउंड्री पे और वो भी इंजमाम ने छक्के की ट्राई की थी, मगर आखिर में मोइन खान पाकिस्तान को फतह नहीं दिलवा सके थे और पाकिस्तान छोटे से मार्जिन से वो मैच हारा। और इस मरतबा इंजमाम उल हक का लॉन्ग ऑफ की जानिब ऊंचा स्ट्रोक